क्या आपके शौहर भी ऐसे हैं जो अपना काम निकलवाने तक तो बहुत मोहब्बत और नरमी दिखाते हैं, लेकिन जब आपकी बारी आए तो आपकी बात को अहमियत ही नहीं देते? अपने घर वालों के लिए तो आपसे पूरी खातिर मदारत करवाते हैं, मगर आपके मैके वालों को वही इज्जत नहीं देते। अगर आप भी ऐसे सेल्फिश और मतलबी शौहर के साथ ज़िंदगी गुजार रही हैं, तो आज की ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मिरहा खान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक बहुत सी बहनों की रिक्वेस्ट पर रखा गया है, क्योंकि बेशुमार मैसेजेस आते हैं कि हमारे शौहर अपने मतलब के वक्त तो बहुत अच्छे बन जाते हैं, लेकिन जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें इग्नोर कर देते हैं। आज मैं आपसे इसी बारे में खुलकर बात करूंगी। औरतों को जितना इमोशनली थकाने का काम बाज शौहर करते हैं, इतना शायद कोई और नहीं करता। ऐसे मतलबी शौहर औरत को अंदर से बहुत डिस्टर्ब करते हैं। जब उन्हें अपना काम निकलवाना हो तो बहुत स्वीट बन जाते हैं, लेकिन जब बीवी अपनी ज़रूरत बताए तो रवैया फ़ौरन बदल जाता है। सबसे ज़्यादा शिकायत यही होती है कि शौहर अपने घर वालों के लिए तो बीवी से पूरी सर्विस और प्रोटोकॉल लेते हैं, लेकिन जब बीवी अपने मैके जाए या वहाँ इज्जत देने की कोई बात करे तो हज़ार बहाने शुरू हो जाते हैं। ऐसे महसूस करवाया जाता है कि जैसे सिर्फ इनके रिश्ते ही इम्पोर्टेंट है, बाकी सब तो फजूल के हैं। जब कोई इंसान बार बार अपने अमल से आपको दिखा दे कि वो साफ अपना मतलब निकाल रहा है, तो फिर आपको भी समझदारी से अपना रवैया बदलना पड़ता है। यहाँ किसी तावीज़ या जादू की बात नहीं होगी, असल तब्दीली अपने अंदर लानी पड़ती है। सबसे पहले अपने दिल से ये एक्सपेक्टेशन ख़त्म करें कि वो अचानक बदल जाएंगे। अगर आप इनके घर वालों की इज़्ज़त सिर्फ इस उम्मीद में कर रही हैं ना कि वो भी आपके मैके वालों को वैसे ही इज़्ज़त देंगे, तो शायद आप खुद को ही तकलीफ़ दे रही हैं। आपने बार बार देख लिया कि जब आपके घर वाले आते हैं तो वो मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हैं, सही तरह से बात भी नहीं करते या रवैया सर्द रखते हैं। तो अब कभी कभी उन्हें इन्हीं के अंदाज में एहसास करवाना भी ज़रूरी होता है। जब इनके घर वाले आएँ तो बेसिक एहतराम ज़रूर करें, खाना वगैरह भी सर्व करें, लेकिन हर वक्त एक्स्ट्रा खुश मिजाजी दिखाना ज़रूरी नहीं होता। अगर वो आपके वालिदैन के साथ ड्राई बिहेवियर रखते हैं तो आप भी हर वक्त ओवर फ्रेंडली होने की कोशिश ना करें। बाज़ लोग सिर्फ बातों से नहीं समझते, उन्हें अमल से एहसास दिलाना पड़ता है। लेकिन एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है, उन्हें ये कभी ना बताएं कि अब मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करूँगी। खामोशी से बस अपना अंदाज़ बदल लें, अपना रवैया बदल लें, तभी सामने वाले को असल एहसास होता है। अगर आप हर बार कॉम्प्रोमाइज़ ही करती रहेंगी कि घर का माहौल ख़राब ना हो, तो सामने वाला कभी नहीं समझेगा कि आपको तकलीफ़ भी होती है, वो आपको फॉर ग्रांटेड लेगा। एक और कॉमन सिचुएशन ये होती है कि बच्चे माँ से बदतमीज़ी कर रहे होते हैं और वालिद सामने बैठे खामोश तमाशा देख रहे होते हैं, लेकिन जब बच्चे बाप को जवाब दें तो फ़ौरन गुस्सा शुरू हो जाता है। ऐसे सेल्फिश लोग अक्सर वहाँ ही रिएक्ट करते हैं जहाँ इनका ईगो हर्ट होता हो। मेरे हस्बैंड की बहुत अच्छी आदत है और ये मैंने किसी में नहीं देखी अपनी फैमिली में, जो कि मेरे हस्बैंड की आदत है कि वो बच्चों से मेरी इज्जत करवाते हैं। अगर बच्चे मेरी ज़रा सी भी मेरे सामने बदतमीज़ी करते हैं तो मेरे हस्बैंड फ़ौरन खड़े हो जाते हैं और उनको डांटते हैं और उनसे सॉरी करवाते हैं कि मम्मा को सॉरी बोलो। तो इस तरह से फिर बच्चे जो हैं वो मेरे सामने बदतमीज़ी नहीं करते हैं, वरना बच्चे माँओं को कुछ समझते ही नहीं हैं। लेकिन ये हस्बैंड का फ़र्ज़ बनता है कि वो बच्चों को सिखाए कि माँ की इज़्ज़त कैसे करनी है, और फिर माँ का फ़र्ज़ बनता है कि वो सिखाए कि बाप की इज़्ज़त कैसे करनी है। जब आपकी इज़्ज़त पर बात आ रही होती है तो वो खामोश रहें, और लेकिन जब अपनी बारी में चाहते हैं तो सब इनके सपोर्ट में खड़े हो जाएँ। ऐसे वक़्त में हर लड़ाई में कूदना ज़रूरी नहीं होता, बाज़ दफ़ा खामोश रहकर उन्हें खुद सिचुएशन हैंडल करने देना बेहतर होता है। एक और ज़रूरी बात, अपने पैसों के मामले में बहुत मोहतात रहें। बहुत सी ख़वातीन, बहुत सी वर्किंग वुमेन शिकायत करती हैं कि शौहर उनसे पैसे ले लेते हैं, बाद में वापस कर दूँगा ये कहकर, लेकिन वो दिन कभी भी नहीं आता फिर। अगर आपके पास सेविंग है तो हर बार इमोशनल होकर ना दे दिया करें। औरत का फाइनेंशियली सिक्योर होना बहुत ज़रूरी होता है। खाली हाथ औरत को अक्सर लोग सीरियस नहीं लेते। अगर आप हाउसवाइफ हैं और थोड़े बहुत पैसे जमा करती हैं तो हर बात शेयर करना ज़रूरी नहीं होता। हर इंसान अपनी सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ बचा कर रखता है, और ऐसे मतलबी रिश्तों के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि एक्सपेक्टेशंस कम कर दी जाएं। जितनी उम्मीद कम होगी उतना दिल कम दुखेगा, उतना दिल कम टूटेगा। हर वक्त बहस मत करें। बाज़ लोग कभी अपनी गलती मानते ही नहीं। ऐसे वक्त में दिल ही दिल में यही सोच लें कि तुम जीत गए, हम हार गए, और ये सोचकर आप खुद को सुकून दें।
ہر جنگ لڑنا ضروری نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھیں کہ جو انسان آپ کو بار بار تکلیف دیتا ہے اسے صرف لفظوں سے سمجھ نہیں آئے گی، کچھ احساس عمل سے بھی کروانا پڑتا ہے۔ اگر آپ ہر بار سیدھی اور نرم بات کریں گی، سیدھی رہیں گی، آپ نرم رہیں گی اس کے ساتھ، اور سامنے والا ہر بار اپنا مطلب نکالتا رہے گا، تو پھر وہ یہی سمجھے گا کہ آپ ہمیشہ برداشت کر لیں گی اور آپ کو تو اس سے فرق ہی نہیں پڑتا ہے، آپ تو اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ برا ہو رہا ہے۔ پھر وہ آپ کو فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دے گا۔ اس میں غلطی سب سے پہلے آپ کی ہی ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی باؤنڈریز کو سیٹ نہیں کیا ہوا ہوتا۔ دنیا اب صرف سادگی سے نہیں چلتی، سمجھداری بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی رشتہ آپ کو بار بار ہرٹ کر رہا ہے تو خود کو بدلنا سیکھیں، اپنی ویلیو پہچانیں اور اپنے اٹینشن صرف ایسے لوگوں پر نہ لگائیں جو آپ کی فیلنگز کی قدر ہی نہیں کرتے۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور ایسی کسی بہن کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو سیلفش اور مطلبی لوگوں کے ساتھ سٹرگل کر رہی ہے۔ جزاک اللہ۔